सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के तृतीय पाठ डिजि भारतम का अध्ययन करेंगे। हमने इसके प्रथम भाग में देखा कि डिजिटल इंडिया ने किस प्रकार प्रगति की है। आज हम इस दिशा में क्या क्या कार्य हुए हैं और इसका क्या उपयोग है तथा वर्तमान समय में इसके क्या क्या लाभ हम देख रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना वर्तमान समय में आपने का अर्थ होता है बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए, क्रियार्थम अर्थम जहाँ पर जुड़ जाता है वहाँ पर अर्थ होता है के लिए। वर्तमान में वस्तुओं को बाजार से खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। अर्थात जब हम कोई भी सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से हम अपने सभी कार्य आसानी से कर सकते हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्तकोश का अर्थ होता है बैंक के च प्लस अपि, यहाँ पर दीर्घ संधि है, च यानी और, अपि यानी भी। तो बैंक के सर्वाणि सभी कार्य संगणक यंत्र कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर से संपन्न हो जाते हैं। बहुत प्रकार के अनुप्रयोगा कहा जाता है ऐप को। जो मोबाइल में हम ऐप डाउनलोड करते हैं उसके लिए संस्कृत में शब्द है अनुप्रयोगा। बहुत प्रकार के ऐप। मुद्राहीनाय का अर्थ है रुपयों से रहित, पैसों से रहित, मुद्रा से रहित। विनिमयाय आदान प्रदान के लिए, पैसों से रहित आदान प्रदान के लिए, अर्थात ऐसा आदान प्रदान जिसमें पैसों की आवश्यकता नहीं है। सहायकाः सन्ति, सहायक हैं। तो बहुत प्रकार के ऐप वर्तमान में हैं जो कि पैसों से रहित आदान प्रदान में सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्र से, रेलयान का अर्थ होता है रेलगाड़ी, और यात्रा पत्र से रेलयान की यात्रा का पत्र अर्थात रेल की टिकट, रेलवे टिकट। वायुयान यात्रा पत्र से यानी वायुयान की टिकट अनिवार्यता अद्य नास्ति, इनकी अनिवार्यता अद्य आजकल नास्ति नहीं है। अर्थात जब हम कहीं जाएं तो रेलयान से जाएं या वायुयान से जाएं तो हमारे पास इनकी टिकट होना आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी टिकट, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र कहते हैं मोबाइल को। दूरभाष होता है टेलीफोन, और चल दूरभाष जो हमारे साथ चल सके, हमेशा जिसको हम साथ रखें उसको कहते हैं मोबाइल। हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्शे जिनको, यानी का अर्थ है जिनको, संदर्शे दिखाकर, जिनको दिखाकर,
प्लस दर्श प्लस ल्यप, इस तरह बना संदर्भ से, जिसको दिखाकर वयम हम सब सोक्रियेण, सोक्रियेण का अर्थ है सरलता से, तृतीय विभक्ति का है सरलता से, यात्रायाः, यात्रा का आनंदम ग्रहिणीम, ग्रहण कर सकते हैं, जिसको दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अध्ययनानुभूयते। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी अर्थात हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम, उपचार कराने के लिए रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता अध्यय आजकल न प्लस अनुभूयते, अनुभूयते का अर्थ है आवश्यकता नहीं होती है, इनकी आवश्यकता अनुभूत नहीं होती है। सर्वत्र, सभी जगह, कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्क यानी फीस प्रदातुं शक्यते, दे सकते हैं। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं, वह दिन, न अतिदूरम, दूर नहीं है, न प्लस अति प्लस दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्रम एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष अर्थात मोबाइल को आदाय लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधितुम कर सकने में, समर्थ भविष्य में हो जाएंगे। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके यानी वस्त्र के पुटक, जेब कहते हैं, तो वस्त्र पुटके का अर्थ होगा जेब में, रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अन्यो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की, इति अन्यो यानी इन दोनों की भी, इति प्लस अन्यो यण संधि है यहाँ पर, इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तका नाम, पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त प्रायः भविष्यति, लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः, अभ्यास पुस्तिका अर्थात कॉपी को कहते हैं, कि अभ्यास पुस्तिका की, करगद से, करगद कहते हैं कागज को, वा यानी अथवा, लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की आवश्यकता नहीं होगी। और नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नूतन प्लस ज्ञान प्लस अन्वेषण प्लस अर्थम, इस तरह होगा। नूतन यानी नया, ज्ञान यानी ज्ञान, अन्वेषण यानी खोजने, अर्थम यानी लिए, नया ज्ञान खोजने के लिए। शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से, अपरिचित जिसका हमें ज्ञान नहीं है, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए भी, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शक से, मार्गदर्शक मानचित्र से अथवा मानचित्र की आवश्यकता या अनुभूति अपि न भविष्यति, इनकी भी आवश्यकता, अनुभूति, इनकी अनुभूति नहीं होगी। जब हम कहीं जा रहे हैं और आगे के रास्ते का हमें ज्ञान नहीं हो तो हमें किसी भी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारा मार्गदर्शक वहाँ पर एकमात्र मोबाइल होगा, जिसका प्रयोग हम वर्तमान में भी करते हैं। गूगल मैप के माध्यम से हम कहीं भी जा सकते हैं। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, एतत् यह, सर्वम सब, एकेनैव यंत्रेण एक ही यंत्र से, कर्तुं शक्यते हम कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम, शाकादि क्रियार्थम, शाक कहते हैं सब्जी को, आदि सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल आदि खरीदने के लिए, और विश्राम गृहेषु, विश्राम घरों में कक्षम सुनिश्चितुम कर्तुम, विश्राम घरों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, कमरा बुकिंग कराने के लिए, तथा चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सा हॉस्पिटल में शुल्क प्रदान करने के लिए, फीस देने के लिए, और
विद्यालय महाविद्यालय विद्यालय तथा महाविद्यालयों में च प्लस अपि और भी शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए किम बहुना दानम अपि और किसी भी प्रकार का दान देने के लिए दातुम देने के लिए तुमुन प्रत्यय दा धातु और तुमुन प्रत्यय देने के लिए चल दूरभाष यंत्रम एव अलम एकमात्र चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल ही अलम का अर्थ यहाँ पर आया पर्याप्त है। अलम एक अव्यय शब्द है, यहाँ पर इसका अर्थ आया है पर्याप्त के लिए, इन सब कार्यों के लिए एकमात्र मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम डिजिटल इंडिया इति अस्याम दिशि इस दिशा में वयम भारतीय हम सब भारतीय द्रुत गत्या तेजी से शीघ्रता से अग्रसर हैं अर्थात इस क्षेत्र में हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गति से कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।